नमस्कार साथियों, बैकग्राउंड देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक या ये जो दिख रहा है आपको, इस पासे से तो आप परिचित हैं। कैसे परिचित हैं? तो याद होगा कि बचपन में एक गेम हुआ करता था, लूडो। कौन सा वाला गेम होता था? तो कहोगे कि हई वाला गेम। तो ई वाला गेम पर हम क्या करते थे, अपना घुला के आप पासा फेंकते थे, आप फिर जितना अंक आया उतने में चलते थे। तो इस वाले पासे ने बचपन में बड़ा परेशान किया हमें, जो चाहिए वो आके ही नहीं देता था। अब ये ना रियल लाइफ में भी परेशान करने लग गया। तब परेशान करने लग गया जब एग्जाम देने जाते हैं। अब एक क्वेश्चन इसका एग्जाम में जरूर रहता है। तो ये पासा उसी तरह से अब काम करता है हमारे लिए, जैसे जब 99 पे पहुंचते थे ना, सांप उधर से डस लेता था सीधा नीचे, वैसा ही काम अभी ये करने लगा हमारे लिए। तो कुछ साथियों ने मुझसे कहा कि इस डाइस पे डिटेल्ड वीडियो बनाइए। हर बार रील में बना देते हो आप छोटे छोटे वीडियो, सॉल्व कर देते हो, पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, ये पासा कैसे गड़बड़ा जाता है नहीं पता चलता है। देखिए यहां तरह तरह के पासे देखे हमने, ये अलग अलग तरह के पासे हैं, सब अलग अलग, हर रंग बिरंगा पासा में खोज लाया। आइए आज इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं कि आखिर ये पासा है कैसा, कैसे काम करता है और हमारे एग्जाम में क्यों परेशान कर रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग इस टॉपिक को हमारे, जिसका नाम है डाइस, या हिंदी में कहेंगे इसको पासा। जैसा अभी आपने आकार देखा था, आपने इसका आकार ये होता है। आकार ध्यान से देख रहे होंगे तो 3 फेस आपको दिखेगा। पासे का हर बार देखोगे तो 3 ही फेस आपको सामने से दिख पाएगा। जितने पासे हम लोग यहाँ रखा हुआ है, जितना फेंका इधर, आप देखो मैक्सिमम आप इसके कितने फेस देख सकते हो एक तरफ से, तो 3 ही देख सकते हो। चौथा, पांचवा और छठा फेस इसका छुपा रहता है। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए जब हम बात करेंगे डाइस की, पासे की, तो हम ये जानते होंगे कि पासे में कितनी सतह होगी। तो आप कहोगे कि पासे के अंदर ना सतह होगी सर 6। कुल कितनी सतह होगी? तो कहोगे कि सतह होगी 6 सतहें होती। अब किनारा और कोना ये सब हम पढ़ेंगे जब क्यूब पढ़ेंगे कि घन में कितनी सतह, कितने किनारे, ये सब होते हैं। लेकिन पासा भी घन का ही एक रूप है। पासा भी क्या है? घन का रूप है। तो घन में 6 सतहें होती हैं, तो पासे में भी कितनी सतहें होती हैं? 6 सतह होती है। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, 6 सतहों में विजिबल सतह कितनी होती है? तो दृश्य सतह होगी 3। हमें 3 ही एक तरफ से दिख पाएगी। 3 ही सतह एक तरफ से क्या कर पाएंगे? देख पाएंगे। दृश्य सतह कहेंगे कि 3 वो होता है। मतलब एक बार में हम 3 सतह देख पाएंगे और बाकी 3 क्या होंगे? उसके पीछे छुप जाएंगी। यहीं से हमारा क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है। तो चलिए पहले समझते हैं कि पासा कितने तरह का होता है, और फिर देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा इसमें। तो पासा का पहले 6 सतह होता है। इन 6 सतह पर अलग अलग नंबर लिखे होते हैं। 6 सतह पर अगर आप देखो इस तरह से, अगर मैं पासा बनाऊंगी तो आप पाओगे कि इसकी 6 सतह पे में नंबर लिखे होते हैं। यहाँ 1 बिंदी देखोगे, यहाँ 2 बिंदी देखते हो, अगर यहाँ 3 बिंदी देखते हो तो इसके पीछे भी क्या होंगे? नंबर्स होंगे। 4, 5 और 6 इनके नीचे या पीछे होंगे। तो कुल 6 सतहों में 6 अंक लिखे होते हैं। और जैसे ही पासा हम घुला के फेंकते हैं तो उनमें से कोई एक अंक आता, ऊपर आता है, और बाकी अंक या तो साइड में होंगे या तो एक अंक कहां रहेगा? नीचे में, निचले सतह पे रहेगा। मतलब इस तरह से होगा कि अगर ये इसको ऊपर कहें, हम लोग ऊपरी सतह कहें, ये ऊपर का सतह है, तो नीचे की सतह ये वाली होगी जो छुपा हुआ है। इसको सामने की सतह अगर कहें तो इसके पीछे एक सतह होगी, इधर भी एक सतह है तो इसके पीछे भी एक सतह होगी। तो कुल 6 सतह, एक के पीछे एक, मतलब
एक के सामने से एक है तो उसके पीछे एक होगी, ऊपर से नीचे, दाएं वाले से बाएं की तरफ। तो कुल 6 सतह, 6 सतहों में 6 अंक व्यवस्थित होते हैं। ये अंक व्यवस्थित कैसे होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, अब पासा जो होता है ना, जो पासा होगा इसमें जो अंकों की व्यवस्था होगी, ये 6 अंक जो व्यवस्थित होते हैं, एक तो फिक्स ऑर्डर में होगा कि फिक्स ऑर्डर है, तो ऐसी सतह वाले पासे जिसमें अंकों का ऑर्डर फिक्स है उसको कहते हैं हम लोग मानक पासा। क्या कहेंगे? मानक पासा। मानक पासा जिसमें ऑर्डर क्या रहता है? फिक्स है। और ऐसा पासा जिसकी सतहों का ऑर्डर कोई फिक्स नहीं है, कोई भी अंक कहीं भी आ जाएगा, तो ऐसे पासों को कहेंगे हम साधारण पासा। साधारण पासा, पासा या डाइस इसको कहते हैं हम लोग। इसको कहेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस, और इसको कहेंगे हम लोग जनरल डाइस। या ऐसे भी समझ सकते हो कि पासा दो तरह का होता है, एक स्टैंडर्ड डाइस होता है और दूसरा जनरल या साधारण पासा होता है। अब समझते हैं कि कौन सा पासा जनरल होगा और कौन सा साधारण होगा। तो देखो, अगर विपरीत सतहों का योग, देखिए, तो अगर विपरीत सतहों का योग 7 है, विपरीत सतहों का योग कितना है? 7 है, तो पासा जो होगा ना वो मानक होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा? तो योग होगा 7। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अब कोई भी आजू बाजू की मतलब सटी हुई सतह का योग 7 नहीं होता है। तो ऐसा पासा जिसमें किसी भी विपरीत सतहों का योग क्या रहे? 7 रहे, और आजू बाजू या अगल बगल की दो सतहों का योग, अगल बगल की या पास की दो सतहों का योग, या पास इसको कह लो या फिर इसको ऐसे कहो कि पड़ोस की दो सतहों का योग। पड़ोस की दो सतहों का योग, सतहों का योग, ये 7 न हो। ये क्या ना हो? 7 न हो। तो मानक पासा वो होगा जिसमें विपरीत सतहों का योग क्या रहेगा? 7 रहेगा। और मानक पासा वो होगा जिसमें पड़ोस की दो सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो ये है मानक पासा। मानक पासा से साधारण पासा थोड़ा सा ही अलग है कि देखो, इसमें जो पहला वाला जो रूल है कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा, तो साधारण पासा में विपरीत सतहों का योग जरूरी नहीं है कि 7 है। ठीक, तो लिख देंगे कि विपरीत सतहों का योग जरूरी नहीं है कि क्या हो? 7 ही हो। विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? दूसरी कंडीशन बनेगी कि पड़ोस के किसी भी दो सतह का योग 7 होगा कि नहीं होगा? बताइए। 7 हो सकता है क्योंकि यहां 7 नहीं होता है। पड़ोस की दो सतहों का योग 7 नहीं होता है, तो यहां पे क्या रहेगा? पड़ोस की किन्हीं दो सतहों का योग क्या रहेगा? 7 होगा। पड़ोस की सतहों का योग ये 7 होता है। साधारण पासा में अगर आपको 3 फेस दिख रहा है, जैसा कि मैं बताया था कि 3 ही फेस दिखता है, तो 3 फेस दिख रहा है तो निश्चित होगा कि किन्हीं दो सतहों का योग कैसा बन रहा होगा? 7 बन रहा होगा। अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं आपको, तो देखो, अगर मानक पासा है तो ये 1 लिखा हो, यहां 2 लिखा हो, तो यहां 3 होगा। अब देखो, यहां पे किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं है, किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं बनता। यहां देखो 3 बन रहा है, यहां देखोगे तो आप 4 बन रहा है, और यहां पे 5।
तो ये पासा मानक होगा। लेकिन साधारण पासा में क्या होगा कि यहां पे अगर यहां 2 लिखा है ना और यहां 1 लिखा है तो निश्चित है चाहे यहां पे 5 होगा चाहे 6 होगा। अब 5 है तो देखो एक सतह का योग क्या हो गया, 2 सतहों का योग 7 मिल गया, यानी 7 मिल रहा है तो पासा कैसा होगा, तो हम कहेंगे पासा साधारण होगा। और 7 नहीं बन रहा है तो पासा कैसा होगा, मानक होगा। आइए समझते हैं पहले मानक पासा को। मैंने बताया मानक पासा में क्या होता है कि विपरीत सतहों का योग होता है 7। विपरीत सतह का योग बराबर होगा 7। किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग नहीं होगा 7 के बराबर। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, तो देखिए सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। आपको दे देगा एक डाइस दे दिया, यहां लिखा 2, यहां 3 और यहां लिख दिया 5, 6 लिख दिया। अब पूछेगा कि बताइए 6 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। तो पहले चेक करेंगे हम, सबसे पहला काम यही है कि चेक करेंगे मानक है या नहीं है। देखिए तो जोड़िए इसको, यह आ रहा है 5, इन दोनों को जोड़िए कितना आ रहा है, तो कहोगे कि ये आ रहे हैं 8, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा 9। कोई भी 2 पड़ोसी सतह बताइए 7 हो रहा है, यानी 7 नहीं है। 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये पासा कैसा है, ये पासा मानक होगा। अगर ये पासा मानक है तो इसका मतलब क्या है कि विपरीत सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। विपरीत सतहों का योग 7 है, इसका मतलब इस 2 के विपरीत सतह में क्या होना चाहिए, इस 2 और विपरीत सतह का मिला के योग कितना होगा 7। ये 2 है तो विपरीत सतह में क्या आएगा, तो कहोगे कि 2 के विपरीत 5 होगा, 3 के विपरीत क्या आएगा, तो कहोगे 4 आएगा, और 6 के विपरीत क्या आएगा, तो कहोगे 1 आएगा। वैसे भी देखो, वैसे भी मानक पासा में अगर पासा मानक है, अब अगर पासा मानक है तो क्या होगा कि 1 के विपरीत का अंक अगर हमें निकालना हो तो 1 और किसका योग 7 होगा। देखिए विपरीत सतह का योग कितना होता है 7, 1 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे कि 1 के विपरीत 6 होना चाहिए। हाँ, 1 के विपरीत 6 होगा। 2 के विपरीत क्या होगा, तो कहोगे कि 5 होगा, और 3 के विपरीत तो कहोगे 4 होगा। और मानक पासा में ना हर बार यही होगा, ये आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे, आपस में विपरीत होंगे। तो खाली आपने पता कर लिया कि पासा मानक है या नहीं तो काम हो जाएगा। खाली आपने ये पता कर लिया कि पासा मानक है तो हम बता देंगे कि 1 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3 ही होगा, 5 के विपरीत 2 होगा, 6 के विपरीत 1 ही होगा, क्योंकि इन्हीं का योग क्या बनेगा, 7 बनेगा, अदरवाइज कोई और योग 7 नहीं बनता है। लेकिन समस्या कहां होगी, समस्या तब होगी जब पासा साधारण हो जाए। लेकिन इस पर एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखिए अब इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि बताइए 1 के पीछे क्या आएगा, तो पहले यदि एक चेक कर लेंगे फट से जोड़ के कि 3 1 4, 5 3 8 और 1 5 6, यानी किसी भी 2 पड़ोसी सतहों का योग क्या है, 7 नहीं है। 7 नहीं है इसका मतलब पासा कैसा है, मानक है। मानक पासा होगा तो 1 के पीछे क्या आएगा, 6 आएगा, 5 के पीछे 2 आएगा और 3 के पीछे 4 आएगा। जो भी पूछ रहा हो बता दीजिए। आइए अब समझते हैं साधारण पासा, कि साधारण पासा किस तरह से कठिनाई खड़ी करेगा। देखिए साधारण पासा के साथ ना अलग ही कॉम्प्लिकेशन है।
साधारण पासा में जो होता है, साधारण पासा में बताया मैंने कि किसी भी या विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग जरूरी नहीं है कि 7 हो, तो योग 7 नहीं होता, ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है, कि 7 ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। किसी दो सतहों का योग 7 हो और बाकी का 9 हो, तब भी वो कैसा पासा कहलाएगा? साधारण ही कहलाएगा। तो विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता, या जरूरी नहीं है कि 7 हो, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग, किसी भी दो पड़ोसी सतह का योग का मतलब जो विजिबल सतहें हैं उनमें से किसी न किसी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 जरूर होगा। तो दो पड़ोसी सतहों का योग, सतहों का योग 7 जरूर होगा, 7 जरूर होगा, तभी कहेंगे कि ये पासा कैसा है? साधारण है। अब आइए पहले तो ये चेक करना सीख जाते हैं कि पासा मानक है या साधारण। यहां 3 पासों की स्थितियां दी गई, ये तीनों अलग अलग पासे हैं, पासा ए, पासा बी और पासा सी। आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा पासा मानक है और कौन सा साधारण है। मानक और साधारण पासा में डिफरेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम पड़ोस के दो सतहों का योग करेंगे। पड़ोस के दो सतहों का योग देखिए, इसमें 3 आ रहा है, यहां पे कर रहे होंगे तो ये 4 आएगा, यहां पे कर रहे होंगे तो 5 आएगा। किसी भी दो सतह का योग 7 नहीं बना तो हम कह देंगे कि पासा कैसा है? तो पासा मानक है। यानी ए वाला पासा कैसा है? तो मानक है। यहां देखिए फिर से पड़ोसी सतहों का योग जोड़ेंगे तो 3 2 5, इन दो सतहों को देख रहे होगे तो ये बनेगा 8, इन दो सतहों में देख रहे होगे तो बनेगा 7। एक सतह मतलब दो सतहों का योग क्या आ गया? 7 आ गया है। 7 है तो इसका मतलब है कि ये पासा साधारण होगा। पासा कैसा होगा? ये पासा साधारण होगा। यहां पे भी आप देख पा रहे हो दो पड़ोसी सतहों का योग कितना आ रहा है? 7 बन रहा है, और ये भी पासा कैसा होगा? साधारण होगा। तो यहां से हम बता सकते हैं कि मानक पासा कौन सा है, साधारण कौन सा है। इनका तो फटाफट हम बता देंगे कि एक के पीछे क्या आएगा? 6 आएगा, 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4 आएगा। यहां अगर पूछूं तुमसे कि बताओ कि ये 3 के पीछे क्या आएगा, तो कहोगे कि नहीं पता, कैसे बताएं? कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि 2 नहीं आएगा और 5 नहीं आएगा, क्योंकि तो 5 बराबर में ना है। तो ये नीचे आएगा क्या? पीछे नहीं ना होगा। 3 के पीछे तो निश्चित है कि नहीं होगा। तो 2 5 को छोड़ के कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं आगे कि किस तरह से हम लोग ये पासों में डिफरेंस करेंगे। पहले तो ये समझ गए कि मानक और साधारण पासा में डिफरेंस कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि साधारण पासा में कैसे पता करेंगे कि किस अंक के पीछे क्या है, या सामने अगर कोई फेस बना है तो उसके पीछे वाला फेस कौन सा होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए साधारण पासा में हम इसको कैटेगराइज करेंगे। साधारण पासा में क्या करेंगे कि हम ये करेंगे कि अगर पासे की एक सतह दिख रही हो, क्या अगर पासे की एक स्थिति दी गई है, पासे की एक स्थिति दी गई है, अगर पासे की एक ही स्थिति दी गई है तो हम देखेंगे उसमें कि कौन सा अंक पूछ रहा है। सपोज करिए पासे की एक स्थिति दी गई थी, एक मान लीजिए यहां था, यहां 5 था और यहां पे 6 था। आप बता सकते हो कि पासा कैसा है, मानक है या साधारण?
तो हम देख पा रहे हैं कि पासा साधारण है। अब एक ही स्थिति दी गई है, तो अगर पूछा जाए आपसे कि एक के पीछे क्या आएगा या एक के विपरीत सतह क्या होंगे, तो देखिए बाकी जो अंक दिए हैं एक ही स्थिति में, बाकी जो अंक मतलब अगर एक के पीछे देखना है हमें एक के विपरीत, तो बाकी जो दो अंक दिए हैं इनको छोड़कर बाकी सब इसके पीछे आ सकते हैं। क्योंकि देखो 5 तो इसके साइड में है, 6 भी इसके साइड में है, लेकिन 6 के पीछे क्या है नहीं पता, 5 के पीछे क्या है नहीं पता, तो बच क्या गया, तो बचा 2, 3 और 4 बचे हैं। तो ये एक के नीचे या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है। तो अगर एक के विपरीत बताना होता तो हम कहते कि या तो 1 या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। इसी तरह से देखो अगर 5 के विपरीत पूछे तो कहेंगे कि 1 और 6 तो नहीं आ सकते, तो आ क्या सकते हैं, यही 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 4 भी आ सकता है। 6 के विपरीत भी क्या आ सकते हैं, तो 6 के विपरीत भी यही 2, 3 और 4, इनमें से कोई भी आ सकता है, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा, क्योंकि पासे की एक ही स्थिति दी गई थी। तो पासे की एक स्थिति में यह होगा। अब आइए देखते हैं कि अगर पासे की दो स्थितियां दी गई हो, देखिए एक स्थिति में तो यही होगा, एक स्थिति दी गई है तो सीधा सीधा हम सीधा बता पाएंगे, लेकिन अगर पासे की दो स्थितियां दी हो ना तब फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है मैटर, और यहीं से आपका शुरुआत होता है। एक्चुअली जो अभी तक चल रहा था ये सब था हलवा, ये सब था आसान सी बात, समझने की बात थी। अगर थोड़ा भी आदमी पढ़ा लिखा है तो ये सब कुछ समझ गया। शुरुआत होती है दो पासों से, आइए समझते हैं। जब पासे की दो स्थितियां दी, जब पासे की दो स्थितियां दी तो दो स्थितियों में भी अलग अलग तरीके के बनते हैं। देखिए इसमें एक स्थिति बनेगी जब देखिए जब पासे की दो स्थितियां दी हो ना उसमें हम ये देखेंगे कि जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, बात कैसे समझते हैं। देखिए दो स्थितियां देने का मतलब है कि पासा एक पहले दे रहा था, अभी क्या करेगा दो स्थितियां दे दी, यहां लिख दिया 1 2 5, यहां लिख दिया 2 3 4, या इसको ऐसे भी कर लो, ठीक है। तो 1 2 5 एक स्थिति हो गई, और 2 3 और 4 एक स्थिति हो गई। अब कह रहा है कि जब एक सतह उभयनिष्ठ हो, आप देखो इन दोनों पासों की स्थितियों में एक सतह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो, तो देखो एक सतह कॉमन है, यहां 2 यहां भी है और 2 यहां भी है। ऐसी स्थिति में जब विपरीत सतह ज्ञात करनी हो तो देखो हम क्या करेंगे कि इस पासे को घुमा के उसी स्थिति में ले आएंगे जहां दूसरा वाला। तो घुमाने का तरीका क्या होगा, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए चाहे क्लॉकवाइज घुमाइए, कोनो फर्क नहीं पड़ता, तो हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आइए घुमाते हैं, देखिए तो यहां घुमाएंगे इसको इस तरह से, किस साइड से घुमाएंगे, तो उभयनिष्ठ वाले सतह से घुमाएंगे। तो देखिए यहां से घुमाना है तो हम लिखेंगे इसको 2, फिर लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 5। इसको भी उसी तरह से घुमाएंगे जैसे पहले वाले को घुमाया था। तो घुमाइए, पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3 और फिर लिखेंगे 4। देखिए तो ये जो एक साथ आई जो सतहें
वो आपस में विपरीत होंगी। ये सतहें आपस में क्या होंगी? विपरीत सतहें होंगी। तो यहां तो बता पाओगे कि 1 के विपरीत क्या 3 और 5 के विपरीत 4। 1 के विपरीत 3 और 5 के विपरीत 4। कब? जब एक सतह क्या हो? उभयनिष्ठ हो, तब ये होगा। उदाहरण के लिए देख लो, उदाहरण के लिए एक और देखो, 2 3 4 1 5 6 नहीं 5 2। ये अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 5 के विपरीत, 5 के विपरीत, तो गड़बड़ हो गया ना। उदाहरण के लिए देखिए, 2 पासे की स्थिति देता हूं मैं, 2 3 4 और 3 5 6। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 3 के विपरीत सतह क्या होगी। किसके विपरीत सतह पूछ रहा है कि 3 के विपरीत क्या आएगा। आइए निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे तो कितनी सतहें कॉमन हैं, कितनी सतहें उभयनिष्ठ हैं। तो देखोगे कि कहोगे कि सर एक ही सतह उभयनिष्ठ है, ये 3 उभयनिष्ठ है। तो 3 उभयनिष्ठ है तो 3 के सापेक्ष क्या करेंगे? हम घुमाएंगे पासे को। 3 के सापेक्ष क्या कर देंगे? घुमा देंगे। लिखिए, तो पहले लिखेंगे 3, फिर 2, फिर 4। उसी तरह इसको भी घुमाएंगे, तो पहले लिखेंगे 3, फिर 6, फिर 5। अब देखिए ध्यान से, तो यहां से पता चला कि 4 के विपरीत क्या आएगा? 5 आएगा। 2 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। तो बताइए बचा क्या? तो कहोगे कि सर 1 बचा रह गया। इसका मतलब है कि जो 3 है इसके विपरीत क्या बनेगा? इसके विपरीत आएगा 1, यानी ये 3 के विपरीत आएगा 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन बनेगा। आइए अब देखते हैं हम लोग कि जब पासे की 2 स्थितियां दी हों और एक सतह ना कॉमन हो के कितना कॉमन हो जाए? 2 सतह कॉमन हो जाए। जब 2 सतह क्या हो जाए? जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो जाए। देखिए जब 2 सतह उभयनिष्ठ होगा ना, तो जो बच जाएगा, जब 2 सतहें उभयनिष्ठ होंगी, ध्यान देखिए, जब 2 सतहें उभयनिष्ठ होंगी तो जो बच जाएगा, मतलब जो उभयनिष्ठ नहीं है, जो सतह रह गई, वही दोनों सतहें आपस में विपरीत हो जाती हैं। तो देखो यहां पे ये 2 उभयनिष्ठ हो गया, ये 4 भी क्या है? उभयनिष्ठ है। तो बचा 3 और 5। तो ये 3 किसके विपरीत हो जाएगा? 5 के विपरीत हो जाएगा, यानी 3 किसके विपरीत होगा? 5। यानी हम कहेंगे कि जब 2 सतहें उभयनिष्ठ हो तब जो सतह रह जाती हैं, जो सतह बच जाती हैं, उभयनिष्ठ होती हैं, उभयनिष्ठ होती है, उभयनिष्ठ होती। सवाल कैसे पूछेगा देखिए, पूछेगा कि बताइए 5 के विपरीत सतह क्या होगी, या कहेगा कि अगर ऊपर की तरफ, पासे के ऊपर की तरफ 5 अंक आता है तो बताइए पासे के नीचे कौन सा अंक आया है। तो हम क्या देखेंगे कि कितनी सतहें विपरीत हैं। तो देखिए कितनी सतहें क्या हैं? उभयनिष्ठ हैं। तो देखिए यहाँ 2 भी उभयनिष्ठ हो रहा है और 4, यानी 2 सतहें क्या हो रही हैं? उभयनिष्ठ है। 2 सतहें उभयनिष्ठ है तो जो बच गया वो आपस में विपरीत, यानी 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो मतलब ये हुआ कि 5 अगर ऊपर है तो नीचे क्या आएगा? 3 आएगा।
तो एक सतह उभयनिष्ठ हो गई, दो सतह उभयनिष्ठ हो गई। एक सिचुएशन और बनता है इसमें कि जब कोई भी सतह उभयनिष्ठ ना हो, जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ ना हो। ऐसी स्थिति में जो संगत सतहें होती हैं, जो संगत सतह होती हैं, वो आपस में विपरीत होती हैं। तो संगत सतहें विपरीत होती हैं, विपरीत होती। देखिए जैसे 1 3 4 2 5 6। अब यहां देखिए, आप देख पा रहे हो कि दोनों स्थितियों में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 के विपरीत 2 हो जाएगा, यानी 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 6। संगत सतह है ये वाली, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 5 और 4 के विपरीत 6। संगत सतह है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपने पासे की दोनों स्थितियां, साधारण और मानक, दोनों ही स्थितियों को बखूबी समझा है। अब इन पे जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं उनमें से एक कुछ एग्जाम्पल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अब बाकी एग्जाम्पल किसी और दिन, किसी और वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जितने हो सकते हैं उदाहरण ले आऊंगा, जितना हो सकता है उतना एक्सरसाइज ले आऊंगा और आपको एक बार उसका प्रैक्टिस करा दूंगा। लेकिन आज के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए दोनों में ही, इसमें पूछा था मान लो कि 1 के विपरीत क्या आएगा, पूछा जाए 1 के विपरीत, और यहां पे पूछा जाए आपसे कि बताइए कि 5 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है हमारा कि हम ये चेक कर लें कि पासा मानक है या नहीं है। इसमें देख रहे होगे तो 5 और 2 जोड़ोगे कितना आएगा, कहोगे 7 आ रहा है। पासा मानक नहीं है। पासा मानक नहीं है तो बस अब हमें ये देखना है कितने सतह क्या है। साधारण पासा है, साधारण पासा में स्थितियां जो बनती हैं उनको तुलना करेंगे। कितने सतहें, कितनी सतह बताइए इसमें से कॉमन है, तो कहोगे कि एक सतह कॉमन है। एक सतह कॉमन है तो क्या करते थे हम लोग करते थे रोटेशन, घुमाते थे। तो जिस कॉमन सतह की सापेक्ष घुमाते हैं, यानी 2 कॉमन है तो 2 के सापेक्ष घुमाएंगे, तो लिखेंगे 2 फिर 6 और फिर 5। तो 2 6 और 5, इधर 2 कॉमन था तो 2 के सापेक्ष घुमाएंगे, 2 1 और 4। तो 2 1 और 4 हमें बताना था 1 के विपरीत। तो देखो आप 1 के विपरीत क्या आया, कहोगे कि 6 आया सर। 1 के विपरीत आया हमारा आंसर 6। दूसरे सवाल में इसमें देखो, पहले सबसे पहला काम यही करेंगे, चेक करेंगे कि पासा मानक है या फिर साधारण है। आइए चेक करते हैं। तो देखो ये 3 और 4 जोड़ा 7, पड़ोस की 2 सतहों का योग 7 है, इसका मतलब पासा मानक नहीं है, कैसा है, साधारण है। साधारण है तो फिर हम चेक करेंगे कि कितनी सतहें इसकी कॉमन है। तो देखो यहां 1 सतह कॉमन हो गई, 2 इसमें भी है और 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है, यानी 2 सतहें कॉमन हो गई। तो जो बची हुई सतह होती है हम जानते हो कैसी होती है, विपरीत होती है। बची सतहें कौन कौन सी हैं, तो कहोगे कि ये 3 बच गया और ये 5 बच गया, यानी 3 के विपरीत 5। अब पूछा था आपसे 5 के विपरीत, तो कहेंगे कि 5 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। तो अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लेके उपस्थित होंगे आपके लिए पासे के मैक्सिमम जितना हो सकता है एग्जांपल्स और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आएंगे, इनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि
ओपन डाइस किस तरह से काम करता है, ओपन डाइस या जिसको हम खुला पासा कहते हैं। आज हमने जब बात की थी ना, पासा पढ़ाते टाइम जब बात की हमने, तो मैं इस ध्यान से उतर गया मेरे पास मेरे कि पासे के दो प्रकार होते हैं, एक खुला पासा और एक बंद पासा। तो उस पर बाद में बात करेंगे कि खुला और पासा क्या होता है, बंद पासा क्या होता है, और पासे को खोलने के तरीके क्या होंगे, कैसे पासा खोलेंगे और कैसे फिर खुले पासे में देखेंगे कि क्या समस्याएं आती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी चीजों के बारे में बातें करेंगे। आपके साथ मुखातिब होकर अच्छा लगा। धन्यवाद।